और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एलपीजी पर सरकार का बड़ा आदेश आया है। केंद्र सरकार ने घरों में गैस सप्लाई को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि जिन इलाकों में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, घरों तक उसकी पहुंच है, वहां पर लोगों को पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य है, वरना उन घरों में 3 महीने के भीतर एलपीजी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, एक तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से गैस सिलेंडर को लेकर परेशानी है, लेकिन अब इन सब के बीच पीएनजी को लेकर सरकार ने बड़ी बात कही है। एलपीजी सप्लाई काट दी जाएगी। पीएनजी कनेक्शन अगर आपके इलाके में है तो आपको पीएनजी कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो एलपीजी पर सरकार ने ये बड़ा आदेश दिया है और नियम नहीं मानने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। कनेक्टिविटी है तो आप पीएनजी लगाएं, साफ तौर पर कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की गैस सिलेंडर को लेकर। आप देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं, लेकिन इन सब के बीच अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पेट्रोल के लिए लोगों में भिड़ंत होती हुई नजर आए। पेट्रोल पंप पर खड़े लोगों में मारपीट हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो एक के बाद एक आप देखिए किस तरह से लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से, जहां पर आप देख सकते हैं पेट्रोल के लिए ये पूरी की पूरी भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए किस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग का 26वां दिन है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ते ही चला जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान को 15 सूत्रीय समझौता भेजा है, लेकिन ईरान ने अपनी 6 मांगे रखी है। अब तक दोनों पक्षों की शर्तें इतनी अलग है कि किसी बड़े समझौते का फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहा है। क्या है दोनों तरफ से मांगे, आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का 26वां दिन है। एक तरफ जंग रोकने के लिए डील का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर मिसाइल और बमों की बरसात की जा रही है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में कुछ हासिल नहीं हो सका। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन ने युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान को 15 सूत्रीय समझौता भेजा। न्यूक्लियर क्षमताएं पूरी तरह खत्म करें, परमाणु बम बनाने की कोशिश न करें, यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोकना होगा, न्यूक्लियर सामग्री IAEA को ट्रांसफर करें, एनरिच्ड यूरेनियम IAEA को देना होगा, नतांज इस्फहान फोर्डो प्लांट बंद करने होंगे, न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी देनी होगी, IAEA को निरीक्षण करने का अधिकार, ईरान को प्रॉक्सी वॉर नीति छोड़नी होगी, प्रॉक्सी ग्रुप्स की फंडिंग बंद करनी होगी, क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों का साथ छोड़ दें, हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा खुला रखना होगा, मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना होगा, केवल रक्षात्मक सैन्य बल रखना होगा, मिसाइल की संख्या, रेंज पर सख्त सीमा। हालांकि ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत से इनकार किया। ईरान ने कहा कि वो मौजूदा संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है और जब तक उसे हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलती तब तक जंग जारी रहेगी। यही नहीं, ईरान ने भी अपनी डिमांड रखी है, खाड़ी में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने बंद हो, ईरान पर आगे कोई हमला नहीं होना चाहिए, हिजबुल्लाह पर इजराइल हमले बंद कर दे, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, युद्ध में नुकसान का मुआवजा दिया जाए, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रोक न लगाई जाए। एक तरफ 15 सूत्रीय प्रस्ताव, दूसरी तरफ 6 बड़ी मांगे। जब शर्तें ही अलग अलग हो तो समझौता मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म होने की बजाय फिलहाल जारी रहने के संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।